हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर इसी अकेडमी नाउ द फेसबुक ग्रुप इंग्लिश लिटरेचर एंड फेसबुक पेज इंग्लिश लैंड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस। सो लेट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस, ये मॉर्फोलॉजी का टॉपिक है। पहले हम मॉर्फोलॉजी को देख लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या है। So in linguistics, morphology is the science of the formation of word. Friends, ये जो word है morphology, ये two words morph which means form और ology which means science of, इन दो वर्ड्स से मिलकर बना है। जब हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा साइंस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। सो मॉर्फोलॉजी studies how words are formed। फ्रेंड्स, हमारे पास जो वर्ड फॉर्मेशन का पहला प्रोसेस है वो है कंपाउंडिंग। पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि कंपाउंडिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग इज ए प्रोसेस इन विच टू वर्ड्स आर कंबाइंड टू डिनोट वन थिंग। यानी कि जब दो मुख्तलिफ वर्ड्स मिलकर एक नया वर्ड बना दें तो हम इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। जैसा कि एक वर्ड है टूथपेस्ट, ये अब दो वर्ड से मिलकर बना है, टूथ और पेस्ट। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल को देखें विंड मिल की, तो ये विंड मिल जो लफ्ज है ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, विंड और मिल। इसी तरह कंपाउंडिंग की और जो एग्जांपल्स हो सकती हैं उनमें स्केयरक्रो, फिंगरप्रिंट और फ्लावर पॉट, ये वर्ड आ जाते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके दरमियान हम हाइफन डाल देते हैं, यानी कि एक छोटी डैश, जैसा कि गुड लुकिंग। अभी ये जो वर्ड है गुड लुकिंग, तो इसके बीच में एक हाइफन भी है और ये कंपाउंड वर्ड है। अब फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो है ब्लेंडिंग। तो गाइस, ब्लेंडिंग में कुछ ऐसा होता है जैसे कि हमने कंपाउंडिंग में तो दो कंप्लीट वर्ड को आपस में जोड़कर एक नया वर्ड बना दिया था, लेकिन ब्लेंडिंग में जो होता है कि हम एक वर्ड का कुछ पार्ट ले लेते हैं और दूसरे वर्ड का भी कुछ पार्ट ले लेते हैं और उनको आपस में कंबाइन कर देते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है। जैसा कि एक वर्ड है स्मोक, तो ये दो वर्ड्स से मिलकर बना है जो कि स्मोक और फॉग है। अब ये जो वर्ड है स्मोक, इसमें हमने स्मोक से SMO लिया है और फॉग से सिर्फ उसका थोड़ा सा हिस्सा G लिया है। इसमें हमने पूरे वर्ड को उठाकर कंबाइन नहीं किया बल्कि कुछ हिस्सों को उठाकर कंबाइन किया है, तो एक नया ही वर्ड बन गया है। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है वो है क्लिपिंग। अब क्लिपिंग इज द शॉर्टनिंग और रिड्यूसिंग ऑफ लॉन्ग वर्ड, यानी कि जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं उनको हम शॉर्ट करके लिख देते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है तो हम उसको ऐड लिख देते हैं, टेलीफोन को सिर्फ फोन ही कह देते हैं या फोन लिख देते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे पास जो क्लिपिंग के बाद नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है वो है कॉइनेज। अब कॉइनेज इज क्रिएशन ऑफ टोटली न्यू वर्ड। अब जैसा कि वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनमें आ जाता है जेरोक्स, सैंडविच, ओवर। अब ये यानी कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के तो वर्ड्स नहीं है, या तो ये किसी इन्वेंटर के नाम पर रखे गए हैं या फिर किसी जो कंपनी होती है जो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, ये कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है वो है बोरोइंग। तो बोरोइंग में ये होता है कि जो हम किसी एक लैंग्वेज से कोई लफ्ज उठाते हैं और उस वर्ड को, उस लफ्ज को किसी दूसरी लैंग्वेज में शामिल कर देते हैं। जैसा कि अब वो कुछ वर्ड्स हैं बॉक्सर और ओजोन, तो ये इंग्लिश वर्ड्स नहीं है बल्कि ये जर्मन वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में शामिल कर दिए गए हैं। और इसी तरह कुछ और वर्ड्स हैं जैसा कि जैकाल और यूगर्ट, तो ये इंग्लिश वर्ड्स नहीं है बल्कि ये टर्किश लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में शामिल किए गए हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है वो है एक्रोनिम। तो एक्रोनिम में ये होता है हम किसी भी जो लॉन्ग वर्ड होता है या फ्रेज होती है उसके इनिशियल लेटर्स को उठाते हैं और उसकी शॉर्ट फॉर्म को लिख देते हैं। जैसा कि अब FBI है, अगर हम इसकी फुल फॉर्म को देखें तो ये होगी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
लेकिन हमने यहाँ इसका एक्रोनिम इस्तेमाल किया है और इसको सिर्फ FBI लिख दिया है। इसी तरह एक लॉन्ग वर्ड है डायनामिक वर्सटाइल डिस्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म या एक्रोनिम फॉर्म में DVD भी लिख देते हैं। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है वो है बैक फॉर्मेशन। अब बैक फॉर्मेशन इज ए प्रोसेस इन विच ए वर्ड चेंज इट्स फॉर्म एंड फंक्शन। यूजुअली तौर पर जो नाउन होता है वो वर्ब बन जाता है इस प्रोसेस में। जैसा कि अब एक वर्ड है एडिटर जो कि एक नाउन है, अगर हम इसको रिड्यूस करके इसकी को वर्ब बनाए तो ये एडिट बनेगा। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है बैक फॉर्मेशन के बाद तो वो है कन्वर्जन। अब बैक फॉर्मेशन में तो ये होता था एक वर्ड अपनी फॉर्म और फंक्शन को बिल्कुल ही चेंज कर लेता था, लेकिन कन्वर्जन में ये होता है कि एक जो वर्ब होता है वो अपना फंक्शन चेंज कर लेता है, लेकिन अपनी जो फॉर्म है वो चेंज नहीं करता। जैसा कि वर्ड है बटर, अब इससे बनता है टू बटर, बटर्ड, एंड आई हैव बटर्ड दी ब्रेड। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो लास्ट वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है वो है डेरिवेशन। अब डेरिवेशन में ये होता है कि हम एफिक्सिस का यूज़ करते हैं। एफिक्सिस यानी कि वो वर्ड्स होते हैं या वो छोटे छोटे मॉर्फीम होते हैं जिनको हम किसी भी वर्ड के स्टार्ट या एंड पर ऐड कर देते हैं। जिन वर्ड को या मॉर्फीम को हम स्टार्ट में ऐड करते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं और जिनको एंड में ऐड करते हैं उनको सफिक्स कहते हैं। अब जैसा कि एक वर्ड है अनप्लेजेंट, इसमें जो अन है वो प्रीफिक्स है, और इसी तरह एक जो वर्ड है रीड एबल, इसमें जो एबल है वो सफिक्स है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी इस वीडियो का एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड गुड बाय।